नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर टीएससी रोहित सर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर एक रनर के मन में आता है। जब हम दौड़ते हैं तो सांस क्यों फूल जाती है। ज्यादातर लोग सांस लेने को हल्का में लेते हैं। हमें आमतौर पर सांस लेने के बारे में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि हमारा शरीर इसे अपने आप करता है। लेकिन जब आप व्यायाम कर रहे होते हैं तो सही तरीके से सांस लेना सीखना उपयोगी हो सकता है। यह हमारी सहन शक्ति को बढ़ा सकता है, आपके दिल को आपके कामकाजी मांसपेशियों में ऑक्सीजन से भरा रक्त पंप करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि दौड़ते समय हमारे शरीर में क्या होता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रक्त जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाता है, हृदय द्वारा पंप किया जाता है और मांसपेशियों तक पहुंचाया जाता है। आपके फेफड़े आपके शरीर की सांस लेने के एक प्रमुख हिस्सा है। सांस लेने के दो पथ है, एक सही और दूसरा गलत। नाक द्वारा सांस लेना सही रास्ता है, किंतु मुख द्वारा सांस लेना गलत है। हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल हवा में मिली धूल को बाहर ही रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बाहर निकालते हैं। आप जो ऑक्सीजन सांस के साथ लेते हैं वह आपके फेफड़ों में जाती है और आपके रक्त में भेजी जाती है। वहां से हृदय आपके रक्त को धमनियों नामक रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करते हैं। यह ऑक्सीजन से भरा रक्त आपके शरीर की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रक्त की जगह लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा रक्त आपके फेफड़ों में वापस जाता है जहाँ इसे ऑक्सीजन से ताजा किया जा सकता है और यह प्रक्रिया खुद दोहराती रहती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब आप दौड़ रहे होते हैं या बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे होते हैं तो आपकी सांस और हृदय गति का बढ़ना सामान्य बात है। ऐसी गतिविधियां जो आपके हृदय और सांस की दर को बढ़ाती है उन्हें कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम कहा जा सकता है। बढ़ी हुई दर आपके शरीर को आपके व्यायाम की मांगों को पूरा करने में मदद करती है। दौड़ते समय हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा हृदय तेजी से धड़कता है और फेफड़े अधिक तेजी से काम करते हैं ताकि मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाया जा सके। लेकिन अचानक से इतनी तेजी से सांस लेने और दौड़ने से हमारे शरीर को अनुकूलन करने में थोड़ा समय लगता है। यही कारण है कि शुरुआत में हमें सांस फूलने का अनुभव होता है। समय के साथ नियमित व्यायाम करने से हमारी हृदय श्वास प्रणाली मजबूत होती है और मांसपेशियां अधिक कुशलता से ऑक्सीजन उपयोग करने लगती है। कुछ अन्य कारण भी है जिसकी वजह से दौड़ते समय सांस फूल सकती है। जो पहली गलती है, इंसान क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए और मुंह से छोड़ना चाहिए। ये बेहतर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। गर्म या आर्द्र वातावरण में दौड़ने से पसीना अधिक आता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यदि आपको सर्दी, खांसी, एलर्जी या अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या है तो दौड़ते समय आपको सांस में तकलीफ हो सकती है। अब बात करें सांस फूलने से बचने के क्या क्या उपाय। अगर आप नए रनर है तो धीरे धीरे शुरुआत करें, धीरे धीरे अपनी गति और दूरी बढ़ाएं। सही सांस लेने का तकनीक का उपयोग करें। नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े। दौड़ने से पहले 5 से 10 मिनट की गर्मजोशी और दौड़ने के बाद 5-10 मिनट की ठंड अवश्य करें। पर्याप्त पानी पिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप ऐसे दिलचस्प वीडियो को मिस ना करें। अगली बार हम किसी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे।